नमस्कार। आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर हिंदी के विकास में योगदान दे रहे सभी भाषाविदों को भी मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे कामायनी में समरसत्ता और आनंदवाद की अभिव्यक्ति जयशंकर प्रसाद ने किस प्रकार चित्रित की है। कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक एवं पौराणिक आख्यान पर की है। इतिहास के साथ साथ प्रसाद जी ने रूपक को भी अपनाया है। उन्होंने यथासंभव बाहरी घटनाओं के मूल में सन्निविष्ट उन सिद्धांतों की भी चर्चा की है जिनके आधार पर मनु अर्थात हृदय एवं ईड़ा अर्थात बुद्धि के समन्वय को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कामायनी में मनोविज्ञान का सुंदर विश्लेषण हुआ है। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में मानव जीवन की जटिलताओं को विषमताओं को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। उन्होंने इन जटिलताओं के निवारण का उपाय भी बताया है। उन्होंने जीवन के विरोधों का उल्लेख करते हुए सूक्ष्म वैज्ञानिक दृष्टि से काम किया है। कामायनी में सन्निहित जीवन दर्शन आनंदवाद है जिसे समरसता की संज्ञा दी गई है। जयशंकर प्रसाद ने समरसता का उल्लेख कामायनी में अनेक स्थलों पर किया है। जीवन का एक प्रमुख वैषम्य दुख सुख से संबंधित है। उन्होंने दुख और सुख की दुविधा का निराकरण करते हुए कहा है कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। अर्थात कामायनी के प्रारंभ में मनु एकाकी व चिंतित हैं। वह अतीत के विषयों में सोचते सोचते निराश हो गया है कि उसकी जो चिंता बुद्धि है यह उसी का परिणाम है। मनु आत्मा की पूर्णता बाहरी जगत में खोजता है क्योंकि उसे आनंद धन शिव के सर्वव्यापी होने का ज्ञान नहीं है। समग्र विषयों व आत्मानंद प्रतिष्ठित है। जल प्लावन के उपरांत निर्जन प्रदेश में स्वयं को एकाकी पाकर मनु चिंतित हो उठता है। मनु के जीवन में श्रद्धा आती है। वह समरसता के सिद्धांत से उसके दुख तथा चिंता को कम करने का प्रयास करती है। कामायनी में समरसता तथा आनंद का आभास सर्वप्रथम श्रद्धा मनु को चिंता मुक्त कराना चाहती है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात, नित्य समरसता का अधिकार उमड़ता कारण जलधि समान, व्यथा से नीली लहरों बीच उमड़ते सुख मणिगण द्युतिमान। इस प्रकार कामायनी में प्रसाद जी ने सुख और आनंद की सत्ता को ही वास्तविक माना है। स्पष्ट है कि कामायनी का प्रतिपाद्य व दार्शनिकता आनंदवाद है। आनंदवाद निर्गुण निराकार पद्धति को लेकर चला है। यह आनंदवाद बाहरी न होकर आत्मानंद है जो शाश्वत अनुभूतियों का ही परिणाम है। इस संबंध में डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि कामायनी में जिस रूप की प्रतिष्ठा है वह स्पष्टतः आत्मर्थ है। वह अंतर्मुख आनंद या आत्मानंद है। बाहरी गोचर विश्व रूप में प्रसारित आनंद वो नहीं है। विश्व में माधुर्य का जो भी संचार दृष्टिगत होता है वह उसकी ही प्रतिछाया मात्र है। इच्छा क्रिया और ज्ञान के सामंजस्य से संपन्न मन स्थिति इसकी भूमिका है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि यह आनंद सामरस्य का पर्याय है। कामायनी में आनंद सामरस्य के पर्याय के रूप में भी चित्रित किया गया है। जयशंकर प्रसाद इस संबंध में चित्रित करते हुए कहते हैं कि समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था,
चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। इसकी सिद्धि कामायनी में मनु को श्रद्धा द्वारा होती है। समरसता की प्रतीक श्रद्धा का पूर्ण प्रत्यभिज्ञान जब मनुष्य को हो जाता है तभी उसमें समरसता की भावना जागृत होती है और उन्हें शिव का आनंद पूर्ण तांडव नृत्य सर्वत्र दृष्टिगोचर होने लगता है। यह आनंद औपनिवेशिक परंपरा से प्रभावित शैव द्वैत प्रतिपादित अभेदमय आत्मस्वाद है, जिसमें आत्मा व परमात्मा के ही नहीं वरन आत्म एवं जगत में भी पूर्ण ऐक्य की भावना सन्निहित रहती है। इस अखंड आत्मानुभूति में द्वैता के हेतु कोई स्थान नहीं है। संसार की बाहरी द्वैता सुख और दुख की इस सामरस्य में अंतर्लीन हो जाती है। कामायनी में जयशंकर प्रसाद जी ने इस सामरस्य की अवस्था को इन शब्दों में अभिव्यक्त किया है। वे कहते हैं, सब भेद भाव भुलाकर दुख सुख को दृश्य बनाता मानव कह रे यह मैं हूँ, यह विश्व नीड़ बन जाता। इसी प्रकार यदि यही श्वेता शैव द्वैत में प्रतिपादित अहम और इदम की अभेद स्थिति है, परम शिव की चतुर्थ शक्ति ईश्वर तत्व में इदम हम के द्वारा इसकी को अनुभूति कराई जाती है। जयशंकर प्रसाद की इस सामरस्य में शिव और परम शक्ति का ही परस्पर सामरस्य नहीं है, प्रत्युत शक्ति की विरोधी वृत्तियों की भी समरसता है। अतएव कामायनी के अंतर्गत आनंदवाद में आध्यात्मिकता का व्यवहारिकता में परिवर्तित हो जाती है और यही उनके सिद्धांत की अपूर्वता है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन के अनुसार शिव ही आनंद स्वरूप हैं। जयशंकर प्रसाद इसका चित्रण करते हुए कहते हैं कि चिति का स्वरूप यह नित्य जगत, वह रूप बदलता है शत शत, कर विरह मिलन में नृत्य निरत, उल्लास पूर्ण आनंद सतत। दूसरी तरफ जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि मनु की जो दुख मूलक उक्तियां हैं उनका जो बखूबी कामायनी में भी सामंजस्य मिलता है। विस्मृति आ अवसाद घेर ले, निखते बस चुप कर दे, चेतनता चल जा जड़ता से, आज शून्य मेरा भर दे। वास्तव में कामायनी का यह पूर्व पक्ष है। मनु मन की आवर्त अवस्था के परिचायक हैं। अन्वय अतिरेक से वे आनंदवाद की प्रतिष्ठा में सहायक हैं, क्योंकि दुख की यह स्वीकृति सामरस्य के अभाव और विषमता से प्रेरित हैं। सामरस्य की अवस्था में दुख की स्थिति आत्मा के लीलानिभय रूप जीवन से विदूषक से अधिक नहीं रह पाती, जो कुछ ही क्षणों के हेतु परिहासपूर्ण अभिनय कर अंत में लुप्त हो जाता है। प्रसाद कहते हैं कि सुख सहचर दुख विदूषक परिहास पूर्ण कर अभिनय, सबकी विस्मृति के पट में छिप बैठा था अब निर्भय। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि यह आनंदवाद अद्वैत जन्य है, परंतु यह अद्वैत वेदांत प्रतिपादित अद्वैत नहीं है। शैवाद्वैत ही है जो शिव को, मोक्ष को और संसार को भी पूर्ण आनंदमय स्वीकार करता है, जिसके अनुसार कहीं शिव अशिव अथवा निरानंद के दर्शन नहीं हो पाते। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी के अंतिम सर्ग को आनंद की संज्ञा से अभिहित किया है, जहाँ अहम का इदम में पूर्णतया पर्यवसान है। पुरुष और प्रकृति का पूर्ण सामरस्य यहाँ पर है, भेद का पूर्ण अभाव है, जड़ तथा चेतन समग्र समरस है। कामायनी के समस्त पात्र उस आनंद में लीन हैं। वे कहते हैं, शापित न यहाँ है कोई, तापित पापी न यहाँ है, जीवन वसुधा समतल है, समरस है जो कि जहाँ है। इस प्रकार कामायनी का जो दर्शन है श्रद्धा मूलक आनंदवाद में सन्निहित है। डॉक्टर नगेंद्र इस
संबंध में कहते हैं कि यह सर्वथा निर्विवाद है कि कामायनी का आधारभूत दर्शन शैवाद्वैत कश्मीरी शैव दर्शन प्रत्याभिज्ञान ही है, परंतु कामायनी में प्रतिपादित आत्मा जीव जगत आदि के स्वरूप से उसमें प्रयुक्त मधुर प्रचुर परिभाषित शब्दावली से और बाहरी साक्ष्य के आधार पर इसकी स्थापना सहज पुष्ट हो जाती है। कामायनी की दार्शनिकता के विषय में कहा जा सकता है कि मनु अर्थात मनन शक्ति के साथ श्रद्धा अर्थात हृदय की भावात्मक सत्ता या विश्व समन्वित रागात्मिकता वृत्ति और ईड़ा अर्थात बुद्धि के संघर्ष और समन्वय का विवेचन ही कामायनी का दार्शनिक आधार है। वस्तुतः जयशंकर प्रसाद जी ने वर्तमान युग की विभीषिकाओं के पीछे बौद्धिकता आसुरी वृत्तियों और भौतिकता को ही मूल कारण माना था। कामायनी में प्रतिपादित आत्मा जगत आदि का जो स्वरूप है वह इस प्रकार स्पष्ट किए जा सकते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कामायनी के अंदर आत्मा का स्वरूप। कामायनी में आत्मा से अभिप्राय शिव से है। प्रत्याभिज्ञा दर्शन में शिव लीलामय कर्मों की जो सृष्टि है, जो स्थिति है, संहार अनुग्रह और निराधन को वो करके सृष्टि का विकास करते हैं। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद जी भी कामायनी में अपनी आत्मा के हेतु चित्ती महाचित्ती चेतनता आदि का उल्लेख वे कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कामायनी में अनेक स्थलों पर महाचित्ती अर्थात शिव को अनेक प्रकार के कार्य करते दिखाया भी गया है। उदाहरण के लिए चित्ती में चिता धधकती अतिरल महाकाल का विषम नृत्य था। विश्व रंध्र ज्वाला से भरकर करता अपना विषम कृत्य था। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद जी ने शिव की जो परिकल्पना शैव दर्शन के आधार पर की है, उन्हें आनंद सागर और शक्ति को उनकी तरंग की संज्ञा से अभिहित किया जा सकता है। यह शिव वेदांत के ब्रह्म से भिन्न स्वप्रकाश आनंद और कामायनी में मनु अंत में उसी आश्रय रूप को प्राप्त करते हैं, जिनका उल्लेख जयशंकर प्रसाद जी ने आनंद सर्ग में स्पष्ट किया है। वे कहते हैं, चीर मिलित प्रकृति से पुलकित वह चेतन पुरुष पुरातन निज शक्ति तरंगायित था आनंद अम्बु निधि शोभन। अब इसमें कामायनी में जीव का जो स्वरूप है उसका किस प्रकार से वर्णन किया है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन में जीव को पुरुष की संज्ञा से अभिहित किया गया है। कामायनी में भी जीव तथा पुरुष का जो प्रतीक है वो मनु है। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद ने मनु को पुरुष के रूप में चित्रित किया है। इस संदर्भ में कामायनी का प्रारंभिक छंद जो है वो उल्लेखनीय है, जहाँ पर जल प्लावन के पश्चात मनु को शिला पर बैठे हुए दिखलाया गया है। उदाहरण के लिए, हिमगिरी के उत्तंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। इसके अतिरिक्त कामायनी में मनु के प्रारंभिक जीवन में निराशा, जड़ता, अहम की भावना, भेद बुद्धि, अकर्मण्यता एवं भोग भावना इत्यादि प्रवृत्तियां भी दृष्टिगोचर होती दिखाई देती है। वस्तुतः ये प्रवृत्तियां दार्शनिक दृष्टि से शैव दर्शन में उल्लेख किए गए पद को प्रस्तुत किया करती है। जैसे शैल निर्झर न बना हत भाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़कर मिला न जल निधि अंक, आ वैसा ही है पाखंड। वास्तव में कंचुक पुरुष मनुष्य को जब तक घेरे रहते हैं तब तक वे प्रकृति से साक्षात्कार नहीं कर पाते, वे पाशों में आबद्ध रहते हैं। मनु निर्वेद सर्ग से इन पाशों को काटने का प्रयास करते हैं। अंध तमस है किंतु प्रकृति का आकर्षण है खींच रहा, सब पर हाँ अपने पर भी मैं झुंझलाता हूँ खींच रहा। जीव अर्थात मनु की जो विविध अवस्थाएं हैं,
जिन विविध अवस्थाओं का चित्रण प्रत्यभिज्ञा दर्शन के आधार पर प्रसाद जी ने किया है, कामायनी के चिंता सर्ग से कर्म सर्ग तक मनुष्य की जागृत अवस्था स्वीकार की जा सकती है। इस अवस्था के अंतर्गत कवि स्थावर जंगम की विश्व की स्थिति को मानता है। इसे बाहरी इंद्रियों से उत्पन्न साधारण बोध भी कहा जा सकता है। कामायनी में मनु इंद्रिय सुख के विषय में चर्चा करते हैं। इंद्रिय की अभिलाषा जितनी सतत सफलता पावे, जहाँ हृदय की तृप्ति विलासिनी मधुर मधुर कुछ गावे। जीव की विकल्प अवस्था के आधार पर स्वप्न की स्थिति मानी जा सकती है। यहाँ पर मनु का श्रद्धा को ईर्ष्यावश छोड़कर चले जाने का प्रसंग भी है। सुषुप्त अवस्था में जीव माया मोह आदि के कारण संत्रस्त रहता है। मनु अर्थात जीव की कामायनी में स्थिति स्वप्न, संघर्ष एवं निर्वेद सर्गों में दृष्टिगोचर होती है। उदाहरण के लिए देखिए, शापित सा में जीवन का यह ले कंकाल भटकता हूँ, उसी खोखलेपन में जैसे कुछ खोजता अटकता हूँ। इसके अतिरिक्त जीव की तुरीयावस्था कामायनी के उस स्थल में प्रारंभ होती है जहाँ वे शांति की प्राप्ति हेतु श्रद्धा से अनुनय विनय भी करते हैं। आंख बंद कर लिया शोभ से, दूर दूर से चल मुझको, इस भयावने अंधकार में खोदूं कहीं न फिर तुझको। कामायनी के इस रहस्य सर्ग में जीव तुरीयावस्था में पहुंच जाता है। सैद्धांतिक दृष्टि से इस अवस्था में जीव को पूर्णत्व और परमानंद की प्राप्ति होती है। वस्तुतः तुरीयातीत की यह अवस्था पूर्ण शिवत्व की प्राप्ति की अवस्था है। प्रतिफलित हुई अब आंखें उस प्रेम ज्योति विमला से सब पहचाने से लगते हैं अपनी ही एक कला से। मनु अर्थात मन, मनोमय प्राण अथवा जीव और अन्नमय कोशों से आवृत है। जब मन इन तीनों से अलग हो जाता है तब वह उस परम ज्योति के दर्शन कर विज्ञानमय कोश में पहुंच जाता है और त्रिपुर के सामरस्य से आनंदमय कोश में पहुंचकर अखंड आनंद को प्राप्त कर लेता है। अब जगत का स्वरूप किस प्रकार कामायनी में वर्णित है। यह जो जगत है महाचित्ती की लीलामय अभिव्यक्ति है, इसलिए यह मंगलमय, श्रेयस्कर एवं आनंदमय भी है। जयशंकर प्रसाद ने प्रत्यभिज्ञा दर्शन के आधार पर उन्हीं के मतानुसार कामायनी में जगत को सुंदर और मंगलमय माना है। वे कहते हैं, काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा खाहे परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम मूल, बनाते हो असफल भवधाम। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद जी ने जड़ तथा चेतन संसार को मूलतः समरस रूप में ही चित्रित किया है। इस जगत में दुख सुख विषमताएं। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद जी ने जड़ तथा चेतन संसार को मूलतः समरस के रूप में ही चित्रित किया है। मतलब इस जगत में दुख सुख विषमताएं ज्वालाएं समस्त ईश्वर का ही एक रहस्यमय वरदान है। वे कहते हैं, अपने दुख सुख में पुलकित यह मूर्व विश्व सचराचर, चित्ती का विराट वपु मंगल, यह सत्य सतत चिर सुंदर। प्रसाद जी ने जगत का वर्णन सैद्धांतिक दृष्टि से किया है, परंतु उन्होंने कामायनी के प्रारंभिक अंश में जगत को मिथ्या एवं दुखमय भी स्वीकार किया है। वे कहते हैं, महानृत्य का विषम सम, अरि अखिल स्पंदनों की तू माप, तेरी ही विभूति बनती है सृष्टि सदा होकर अभिशाप। कामायनी में जयशंकर प्रसाद जी की जगत संबंधी विचारधारा उस समय की है जब मनु पाश अवस्था से आबद्ध था। इस विचारधारा को सैद्धांतिक रूप से नहीं स्वीकार किया जा सकता। डॉक्टर नगेंद्र भी ये कहते हैं कि शैव दर्शन के अनुसार यह विश्व शिव या चिति से अभिन्न है और वही अपनी इच्छा से अभिन्न रूप में इसका उन्मेष करती है।
कामायनी में प्रकृति का स्वरूप किस प्रकार से है? उसका वर्णन, प्रकृति परिवर्तनशील है और नित्य नवीन रूप में परिवर्तित होती रहती है। इसी नवीनता में इसकी आनंदवादी वृत्ति भरी हुई है। प्रकृति परमात्मा के साथ समरसता की स्थिति में रहती है। वे कहते हैं, चीर मिलित प्रकृति से पुलकित वह चेतन पुरुष पुरातन, निज शक्ति तरंग यथा आनंद अंबु निधि शोभन। इसके अलावा कामायनी में श्रद्धा ने प्रकृति की जो निरंतर परिवर्तनशीलता के संबंध में लिखा है, पुरातनता का यह निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता की आनंद किए हैं परिवर्तन में टेक। कामायनी में नियति का स्वरूप भी हमें चित्रित दिखाई देता है। नियति को प्रत्यभिज्ञा दर्शन में शिव की शक्ति के रूप में माना जाता है और इस नियति के विश्व को नियामिका के रूप में भी चित्रित किया गया है। देव सृष्टि के विध्वंस के समय नियति के पथ का संकेत करते हुए कामायनी में मनु स्पष्ट करता है, लगते प्रबल थपेड़े धुंधले, तट का था कुछ पता नहीं, कातरता से भरी निराशा, देश नियति पर्थ बनी वहीं। कामायनी में आशा सर्ग में जयशंकर प्रसाद जी द्वारा नियति को शासिका के रूप में चित्रित किया गया है। इसके अलावा रहस्य सर्ग में उन्होंने नियति के कर्म चक्र को चलाने वाली भी स्वीकार किया है। वे कहते हैं, नियति चलाती कर्म यह तृष्णा जनित ममत्व वासना, पाणी पदमय पंचभूत की यहाँ हो रही है उपासना। वस्तुतः कामायनी में नियति शिव की शक्ति है जो अनेक कार्य करती है। नियति के शासन से जीव उसी समय मुक्त होता है जब वह शिवत्व को प्राप्त कर लेता है। कामायनी के प्रारंभ में देवताओं के जीवन की तुलना में मानव जीवन दर्शन का निरूपण किया है। जयशंकर प्रसाद जी की दृष्टि में देवताओं की जो अमरता है सापेक्ष तथा स्वल्प स्थायी अमरता थी। देव सृष्टि का भी विध्वंस उन्होंने प्रदर्शित किया है। इस विध्वंस के कारण देव संस्कृति का निर्माण एकांगी आधार पर होना है। केवल सुख की इच्छा को लेकर इसका विकास हुआ था। प्रकृति का यह प्रभुत्व स्थापित कर वह अपने उद्देश्य की पूर्ति करना चाहती थी। प्रसाद जी पर प्रत्यभिज्ञा दर्शन के अतिरिक्त बौद्ध दर्शन के दुखवाद, क्षणवाद और शून्यवाद और डार्विन के विकासवाद का भी प्रभाव पड़ा है। बौद्ध दर्शन के अनुसार यह संसार और इसके विभिन्न कार्यकलाप तत्वतः दुखवादी हैं। कामायनी में मनु द्वारा आरंभिक अंशों में दुखवाद की अभिव्यक्ति हुई है। इस बौद्ध दर्शन के मूल में मध्ययुगीन नियतिवाद भी सन्निहित है। वे सब डूबा उनका विभव बन गया पारावार, उमड़ रहा है देव सुखों पर दुख जलधि का नाद अपार। कामायनी में क्षणवाद की अभिव्यक्ति जयशंकर प्रसाद ने मनु के माध्यम से ही की है। देव सृष्टि के विध्वंस पर विचार करते हुए श्रद्धा से वार्तालाप करते हुए इस क्षणिकता का उल्लेख मिलता है। तुच्छ नहीं है अपना सुख भी, श्रद्धे वह भी कुछ है, 2 दिन के इस जीवन का तो वही चरम सब कुछ है। इसके अतिरिक्त जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी के चिंता सर्ग में शून्यवाद को भी चित्रण किया है। वे कहते हैं, मौन नाश विध्वंस अंधेरा, शून्य बनना जो प्रकट अभाव, वही सत्य है अरि अमरते, मुझको यहाँ कहाँ सब अब ठाव। कामायनी के अंतर्गत वैज्ञानिक चिंतन धाराओं के अनेक सिद्धांत भी स्थान स्थान पर परिलक्षित होते हैं। कामायनी में परिवर्तनवाद, परमाणुवादवाद, शक्ति स्पर्धावाद दृष्टिगोचर होते हैं। कामायनी पर विकास का जो गहरा प्रभाव पड़ा है, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी के विकासवाद का परिवर्तन जीवन के सामर्थ्य एवं स्पर्धा भाव के रूप में चित्रित किया है।
उन्होंने परिवर्तन के विषय में कामायनी के अनेक सर्गों में स्पष्ट उल्लेख किया है। वे कहते हैं, तरल अग्नि की दौड़ लगी है सबके भीतर, गलकर बहते हिमनग सरिता लीला रचकर। यह स्फुलिंग का नृत्य एक पल आया बीता, टिकने को कब मिला किसी को यहाँ सुभीता। कामायनी में स्पर्धा भाव काम सर्ग में दृष्टिगोचर होता है। यह नीड़ मनोहर कृतियों का यह विश्व कर्म रंगस्थल है। हे परंपरा लग रही यहाँ, ठहरा जिसमें जितना बल है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कामायनी की दार्शनिकता के विषय में लिखा है। वे कहते हैं कि प्रसाद का आनंदवाद सर्ववाद के सिद्धांत पर स्थित है, जो बौद्धिक अद्वैत सिद्धांत से, जिसमें माया की सत्ता भी स्वीकार की गई है, भिन्न है। सर्ववाद प्रवृत्ति और निवृत्ति पर आधारित है। भारतीय दर्शन की यह धारा, जो वेदों में समस्त जगत, दृश्य जगत को ब्रह्म से अभिन्न मानकर चली है, क्रमशः सेवागम ग्रंथों में प्रतिष्ठित हुई है और जयशंकर प्रसाद ने सेवागम से ही सर्ववाद मूलक आनंद को ग्रहण किया है। इस प्रकार कामायनी में फलयोग की सिद्धि श्रद्धा के द्वारा होती है, अर्थात आत्मविश्वास पर आधारित अभेदमयी आस्तिक भावना ही आनंद की साधना है। भेदमयी बुद्धि ईड़ा बाधक है, अतः बुद्धि और उसके अनेक विकास के जो रूप हैं, कामायनी के पूर्व पक्ष के ही अंतर्गत मानने चाहिए, जो कि निषेध द्वारा व्यतिरेक पद्धति से सिद्धांत पक्ष अर्थात सेवाद्वैत के आधार पर आनंदवाद की प्रतिष्ठा करते दिखाई देते हैं। कामायनी की दार्शनिकता मात्र सैद्धांतिक न होकर व्यवहारिक धरातल पर आधारित है। उसका अनुकरण कर आज का जो मानव है, वर्तमान युग की समग्र विषमताओं से मुक्त हो सकता है और यह आनंदवाद निराशा तथा अवसाद एवं चिंता की भर्त्सना कर ओजस्विता, आशा और उल्लास का वर्ण करता है। उसके लिए नियति मात्र भाग्य ही नहीं, अपितु विश्व की मांगलिक नियामिका शक्ति है। कामायनी का आनंदवाद भोगवाद एवं वैराग्य से भिन्न होकर काम प्रेरित कर्म का संदेश देता है। यह आनंदवाद श्रीमद् भागवत गीता से साम्य रखता है। अंततः कहा जा सकता है कि कामायनी का प्रारंभ प्रकृति से होता है और इसका प्रारंभ हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर से होकर अंत भी प्रकृति में ही हो जाता है। अखंड आनंद की सृष्टि समरसता की साकार मूर्ति प्रकृति के पवित्र स्थल कैलाश में अवलोकित दिखाई देती है।